हम अगर जो नाम लें अहमद रज़ा का न लेने की शर्त पर एक इस्लामी बहन ने सवाल पूछा है कि ये इनके शौहर जो हैं वो सയ്यद हैं और ये शरई फ़कीर भी हैं, तो ऐसी सूरत में क्या ये ज़कात ले सकती हैं जबकि ये हाजतमंद हैं, और जब ये ज़कात लेंगी तो उस पैसे को अपने घर में ही ख़र्च करेंगी। तो इनकी औलादें जो सയ്यद हैं और इनके शौहर, तो क्या उनको इस किस्म से ये खाना पीना या उसमें से अखराजात में से ख़र्च करना, ये तमाम सूरतें जायज़ होंगी या नहीं होंगी? लेकिन सबसे पहले तो ये है कि ज़कात जो सയ്यद को मना है वो सिर्फ़ उन्हीं को मना है। उनके अलावा अगर उनके घर के अंदर ये रिलेशन के अंदर जैसे बीवी है और वो सയ്यद नहीं है, तो ऐसी सूरतमंद को ज़कात लेना बिल्कुल दुरुस्त है। मगर सूरत हाल ये है कि अब क्योंकि सवाल इसीलिए पेश आया होगा, ग़ालिबन की ऐसी मजबूरी होती है जब इस सूरत में जो है सवाल किया जाता है। और दूसरी दिक्कत ये है कि सയ്यद को ज़कात लेना मना है, मगर अभी लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2018 में वो पाकिस्तानी एक टीवी चैनल के ऊपर एक प्रोग्राम था और उलमा इकराम उसके अंदर तशरीफ़ फरमाते हैं, इस किस्म का उसके अंदर सवाल भी आया था, शायद आलिम के बोल करके था, उसकी जो वीडियो क्लिप काफ़ी चल रही थी कि सയ്यद को ज़कात लेने के ताल्लुक़ से। तो वहाँ पर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब थे और ग़ालिबन अल्लामा कोकब नूरानी साहब थे। उन्होंने भी इस चीज़ की वजाहत फरमाई कि मामला ये इस तरीके से ज़कात लेने का जो पेश आता है वो इसलिए पेश आता है कि आस पड़ोस वाले या कौम के जो लोग होते हैं वो इस तरफ कभी नज़र नहीं करते कि उनके आसपास कोई सादात इकराम इस गुर्बत में ज़िंदगी बशर कर रहे हैं कि उनके घर में सूरत हाल है या नहीं। ये सवाल ये करते हैं, यानी उनको ग़ालिबन जो सवाल आया था वो किसी सादात का ही था। उन्होंने ही सवाल किया था कि मैं मजबूर हूँ, क्या ज़कात ले सकता हूँ या नहीं। तो तब उन्होंने बात कही थी कि ये मतलब कौम की तरफ से ऐसा मामला है कि अगर सയ്यद गरीब है तो उनकी मदद वैसे ही करनी चाहिए। लिहाजा ये कि अगर आपके आस पड़ोस वाले जो रहते हैं उनको चाहिए अव्वलन तो आपकी वो इस तरीके से यानी आपके शौहर की मदद करें बग़ैर ज़कात के, क्योंकि उनको ज़कात जो है वो नहीं दे सकते, मगर ज़कात के अलावा मदद जो है की जा सकती है। बहुत सारे लोग इस सवाल भी करते हैं कि हमारे आस पड़ोस में बहुत ज़्यादा गरीबी में रहते हैं मगर वो कि सയ്यद हैं तो क्या उनको ज़कात दे दें, और दिल भी करता है उनको ज़कात देने का। तो अर्ज़ दरअसल यूँ है कि अगर दिल ज़कात देने का करता है तो आप ज़कात के अलावा भी उनकी माली मदद कर सकते हैं, ज़कात के सिवा भी। ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको ज़कात दें। हाँ, अगर उनकी बीवी सയ്यद नहीं है और शरई फ़कीर भी हैं तो उनको ज़कात दी जा सकती है। ज़कात लेने वाले के हक़ में फिर वो तोहफ़ा होती है और फिर वो अपने घर वगैरह में ख़र्च करेंगे तो उसमें कोई शरई हर्ज भी नहीं है। दूसरा ये कि वैसे मदद करने के भी बहुत फ़ायदे, मगर ये कि अभी इसकी तफसील में बयान करना नहीं चाहता, वक्त की भी किल्लत है और फिर कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, तो इसलिए मैं इसका ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा। मगर ये कि मदद करने के ताल्लुक़ से भी हदीस पाक के अंदर बहुत खुशखबरी की बशारत दी गई है, जिसकी तफसीर आप किताब हर बिदअत गुनाह नहीं के अंदर भी पढ़ सकते हैं। ग़ालिबन आखिरी सवाल है ये, उसमें 30वां सवाल है, तो आप उस किताब के अंदर की पूरी तफसील पढ़ लेंगे कि अहले बैत की मदद करने के ताल्लुक़ से क्या है। एक फ़रमान मुस्तफ़ा में आपको सुना दूँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर दुनिया के अंदर कोई मेरी अहले बैत की मदद करे और वो उसका सिला उसे दुनिया में ना दे सके तो मैं मोहम्मद उसका सिला आखिरत में उसको ज़रूर दूँगा। यानी ये कि अगर कोई मदद करेगा तो फिर उसको सिला हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा। बाकी ये कि सिला तो दुनिया के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दिया भी है। जुनैद बगदादी का उलमा से आपने बहुत मरतबा वाक़या सुना होगा कि पहलवान बगदादी यानी जुनैद बगदादी वली कैसे बने, इसकी काफ़ी लंबी तफसीर से जो है वाक़या उलमा ने बयान किया है। बहरहाल ये कि इसके अंदर आप एक सूरत और भी कर सकते हैं, वो ये हो सकती है कि अगर ये चाहते हैं आप कि आपका माल जो है वो डबल ख़र्च ना हो, आपकी अहले बैत की मदद भी कर दें और इसके अंदर ये कि माल के अंदर आपको दोबारा ज़कात और मदद दो चीज़ें ना करनी पड़े, तो इसमें एक सूरत आप ये इख्तियार कर सकते हैं कि ज़कात से पहले यानी आपका जब ज़कात का वक्त आएगा उससे पहले ही आप अपने पड़ोस में रहने वाले सादात की जिनका तज़किरा है अगर वो हालत गरीबी में है तो उनकी मदद कर सकते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप उस रकम में से उनकी मदद के लिए पैसा निकाल देंगे तो फिर आपकी जो ज़कात होगी ना वो बची हुई रकम पे होगी, ना कि कुल माल पे होगी। तो क्योंकि जब वो माल उसमें से माइनस हो जाएगा तो ज़कात भी आपकी खुद ब खुद उसमें कमी आ जाएगी, तो आपको वो थोड़ा भारी महसूस नहीं होगा। इसकी मिसाल ऐसे समझें कि आपके ऊपर 50,000 रुपये पर ज़कात देनी है और आपको मालूम है कि आपके पड़ोस में रहने वाले कोई सादात की फ़ैमिली है और वो काफ़ी गरीब हैं, खाने वगैरह के लाले हैं, उड़ने पहनने की दिक्कत है
और आप चाहते हैं उनकी मदद करें, तो आप पहले उन 50,000 रुपये में से मिसाल के तौर पे आप उनको 5,000 रुपये देना चाहते हैं, तो वो 5,000 रुपये आप उनको पहले दे दें बगैर ज़कात की नीयत से। तो ये आप डायरेक्ट सैयद को भी दे सकते हैं तोहफ़े के तौर पे, और इस इंशाअल्लाह ताला जो फ़जीलत हदीस के अंदर मौजूद हैं वो उस फजीलतों का पा भी सकते हैं। तो जब आप अपने माल में से 5,000 रुपये निकाल देंगे, तो अब जो आप ज़कात का वक्त आने पर ज़कात देंगे तो वो फिर बचे हुए 45,000 रुपये होगी। तो इस तरीके से आपके ज़कात में भी गुंजाइश हो जाएगी और वहाँ उनकी मदद हो भी जाएगी और वो फजीलत आप पा भी जाएंगे। वरना ये कि अगर आप ज़कात की रकम उनकी अहलिया को देंगे, बीवी को देंगे, तो वो फजीलत उनकी मदद की आपको नहीं मिलेगी। तो बहरहाल इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं सूरत हाल किसी गांव कस्बे में ऐसी है कि कहीं रहने वाली ऐसी फैमिली है कि जिनको ज़रूरत है, तो ज़कात से पहले उनकी मदद की जा सकती है। और अगर सैयद को ज़कात देंगे तो ज़कात अदा नहीं होगी, बल्कि इनका लेना भी जायज़ है, जायज़ नहीं है, और देने वाले का देना भी जायज़ नहीं है। मगर ऐसी सख्त मजबूरी होती है कि कभी कभी सवाल करना पड़ता है करने वालों को कि इस तरीके का मामला करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गुंजाइश आ जाती है। और ये कि कौम के सामने वो हया की वजह से बोल भी नहीं पाते, परेशानी ये होती है। इसलिए शायद वहाँ पे भी वो सवाल आया था, सवाल करने वालों ने यही पूछा था कि दिक्कत ये है और कोई मदद करता नहीं है, इसलिए कि हम अब ज़कात ले सकते हैं नहीं। जब आखिरी स्टेज पहुँचती है, जब आदमी इस किस्म का सवाल करता है, तो इन मोहतरमा का जो सवाल, तो उम्मीद आपको जवाब मिल गया होगा कि अगर आप लेना चाहें तो आप ले लें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके दिन को, यानी घर-बार घर गृहस्थी को अच्छा रखे और अच्छा करे। तहज्जुद की नमाज में दुआ करा करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर के जो है वो अच्छे दिन फिर दोबारा से अल्लाह ने चाहा तो वो लौट आएंगे। और ऐसी कोई सूरत हाल या नहीं पेश आएगी कि अल्लाह ने चाहा कि दोबारा कोई ज़कात की ज़रूरत पड़े। फिर भी ये कि इनके आस पड़ोस में रहने वालों को इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए। दुनिया में तूफान जोरदार